से बोल खोल के बोल में दोबारा स्वागत है आपका। एक नया वीडियो है हमारे साथ, एक नए मेहमान है। होस्ट वही पुराना आपका, वेन्यू जी हाँ वही वेन्यू है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट का किस तरीके से FIMD प्रमोट करता है उनको, और किस तरीके से उनको मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए, चाहे वो पेटेंट के लिए फाइल करना हो, चाहे अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने लिखे हुए आर्टिकल को पब्लिश कराना हो, किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके फंडिंग लेना हो। इतने सारे सवाल के जवाब देने के लिए आज जो हमारे गेस्ट है उनकी एक वीडियो आप देख चुके हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज है हमारे यहाँ डॉक्टर सुमन यादव, और आज वही हमें बताने वाले हैं कि जब इस तरीके के फैसले स्टूडेंट को लेने होते हैं कि उसे पेटेंट फाइल करना हो या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में लिखना हो या नेशनल जर्नल में लिखना हो, तो फैकल्टी या इनका ये डिपार्टमेंट किस तरीके से उसको मोटिवेट करता है। आइए हम बात करते हैं सुमन मैम से। सुमन मैम नमस्कार। नमस्कार। और सुमन मैम दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जी हाँ, सुमन मैम से तो आप पहले मिल चुके हैं। डॉक्टर सुमन यादव हैज बीन हियर फॉर लास्ट 10-12 years और इन्होंने यहाँ प्लेसमेंट की बागडोर संभाल रखी है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने प्लेसमेंट के बारे में बताया। अगर वो वीडियो आप मिस कर गए हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, डेफिनेटली जाके देखिएगा। आज डॉक्टर यादव हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कुछ देर के लिए हम फैकल्टी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को आप लोग किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। जी सर, एक तो आपने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि हम फैकल्टी की रिसर्च की बात नहीं करते, हम स्टूडेंट की रिसर्च की बात करते। तो स्टूडेंट की रिसर्च के लिए देखो, अब आईपी यूनिवर्सिटी ने अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके जितने भी यूजी प्रोग्राम्स हैं उनको 4 ईयर प्रोग्राम है। और यहाँ मैं इन बच्चों को क्लियर करना चाहती हूँ कि 4 ईयर प्रोग्राम क्यों है, और बहुत सारे पेरेंट्स का भी है कि 4 ईयर प्रोग्राम बच्चा करता है तो उसमें उनको क्या हेल्प मिलती है। 4 ईयर प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये है कि बच्चा अगर हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो उसको जो पीजी प्रोग्राम है वो 1 ईयर का करना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, वो प्रेफरेंस देती है 4 ईयर पीजी यूजी स्टूडेंट्स को फॉर पीजी प्रोग्राम। थर्ड थिंग, जो बच्चे 4 ईयर का प्रोग्राम करते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम में वो डीपर उनको स्पेशलाइजेशन, एडवांस इलेक्टिव और स्पेसिफाइड आपका रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस होता है 4th ईयर के अंदर बच्चों की रिसर्च में। सो वहाँ पे पिक्चर में आ जाता है आपका R&D डिपार्टमेंट, जो बच्चों को हेल्प करता है कि भी आपको कैसे रिसर्च पे फोकस करना है। क्योंकि कल बच्चा अगर हायर एजुकेशन में जाता है या रिसर्च प्रोजेक्ट इसमें करना है, तो जब तक बच्चे को रिसर्च की नॉलेज नहीं होगी तो वो सब नहीं। तो R&D सेल क्या करता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे हम जर्नल पब्लिश करते हैं। जैसे हमारा एजुकेटर जर्नल है जो मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क करता है। सो हमारे जितने भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बच्चा BGMC बैकग्राउंड का है या BCA का है या BCom ऑनर्स है या BB है या लॉ, वो सभी बच्चे अपने जर्नल्स हो, अपने आर्टिकल्स हो गए, अपने रिसर्च पेपर हो गए, अपने स्टडीज हो गई, अपने इवन माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स हो गए, वो भी बच्चे यहाँ पे सबमिट करते हैं और वो फर्दर जो हमारी रिव्यूअर टीम होती है उसको रिव्यू करती है और उसके बाद उनको हम पब्लिश करते हैं। ये चीज़ लॉ के अंदर भी हमारा लॉ का जर्नल है, उसमें भी बच्चे अपने पब्लिकेशंस देते हैं। लॉ के अंदर हमारी अटॉर्नी नाम से हमारी एक लीगल हमारी ई मैगजीन्स है जहाँ बच्चे अपनी पब्लिकेशंस देते हैं, एकेडमिक राइटिंग्स देते हैं। प्रयास के नाम से भी है, युवा संवाद के नाम से भी हमारी मैगजीन्स है जहाँ बच्चे अपने आर्टिकल और एकेडमिक राइटिंग्स को वहाँ पे सबमिट करते हैं और वहाँ पे उनको पब्लिश करते हैं। तो मैम ये जो बच्चे पब्लिकेशंस करते हैं या इन हाउस जर्नल्स हो गए या फिर अलग अलग IITs या IIMs के जर्नल में पब्लिश करना हो गया, तो ये क्या स्टूडेंट टीचर के साथ कोलैबोरेट करके, फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट करके या आपस में ही फैकल्टी से गाइडेंस लेके पब्लिकेशन वगैरह करते हैं? सर, स्टूडेंट वहाँ पे फैकल्टी की पूरी प्रॉपर गाइडेंस होती है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं लॉ के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे फैकल्टी उनको गाइड करती है कि कैसे उनको एक अपना ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन बनाना है ताकि वो फर्दर पब्लिश हो सके और उसकी पब्लिकेशंस को उनको क्या बेनिफिट होता है।
तो प्रॉपर गाइडेंस उनकी होती है और वहाँ पे फैकल्टी उनको फोकस करती है कि जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पे आप अपने डिजिटेशन को प्रेजेंट करो और उसको कोशिश करो कि उसको पब्लिश करो। सेम हैपन विद द बीबी स्टूडेंट्स और बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स। वो बच्चे के अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इवन उनको समर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में भी वो अपनी ट्रेनिंग पर जो रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तब भी उन बच्चों को कहा जाता है कि उस रिपोर्ट को इस तरह से प्रिपेयर करके उनको गाइड किया जाता है कि ऑथेंटिक वर्क हो ताकि उसको हम कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस सर हम लोगों ने इस साल 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई, लास्ट ईयर फिर इस साल भी। हमारा यहाँ पे फोकस रहता है कि अगर इस साल हमारे 60 पब्लिकेशंस आई हैं तो उसमें से हमने 18 to 20 जो हमारा पब्लिकेशंस था, यानी कि हमने अराउंड 30 to 40% जो हमारा पब्लिकेशंस था वो हमने बच्चों पे स्टूडेंट्स अपने बच्चों को बोला कि आप अपना रिसर्च को पब्लिश सबमिट कीजिए और फिर उनको रिव्यू किया गया और उनको हमने चांस दिया प्रेजेंट करने का भी और हमने उनका प्रोसीडिंग में भी पूछा। मैम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2025 ऑनवर्ड्स FIMD ने बीटेक प्रोग्राम में शुरू कर दिया, तो आपके लिए अब शायद चैलेंज और बढ़ने वाले हैं क्योंकि बीटेक के बच्चे आमतौर पे पेटेंट्स, अपने डिजाइन पेटेंट वगैरह फाइल करते हैं। कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे ताकि उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए? सर हम लोगों ने अभी टेक्नोफेस्टी के नाम से हमने अपने जर्नल का ISN नंबर अभी हमने अप्रोच किया है और होपफुली हमें अभी 1-2 महीने में वो ISN नंबर मिल जाएगा। सो BC और BTech के बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट करते हैं और उनको पेटेंट करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है, उसको पब्लिश करवाना पड़ता है, तो उसकी हमने टेक्नोफेस्टी में किया है। और नॉट ओनली फिर FIMD के जर्नल्स में आप करेंगे, हमारे टीचर्स फैकल्टी बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे हो रही है कहीं पे भी आपके जो जर्नल्स हैं आप अपने पेपर्स को पब्लिश करें। ये हम उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं और उसके ऊपर हमारा बहुत ही फोकस है। ऑलराइट दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुमन यादव, मैं हूं आपका होस्ट MJ। हम खड़े हैं दिल्ली NCR के दी बेस्ट कॉलेज में, जो कि IP यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है। नाम फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। एडमिशंस ओपन है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे हिट कीजिए। और अभी भी मन में अगर सवाल ये है कि कौन सा कोर्स आपके लिए राइट है, कौन सा कोर्स आपके बच्चों को अलग ऊंचाई तक लेके जा सकता है, तो देर किस बात की। मंडे टू संडे 9 to 5 ऑलवेज ओपन। आइए यहाँ काउंसलर से बात कीजिए। फिर भी अगर आपको लगे कि मन में सवाल है तो फैकल्टी कंसर्न से बात कीजिए, खुद से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनसे बात कीजिए और तब जाके अपने एडमिशन को लॉक कीजिए एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। अगेन बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इसी मोटिवेशन से हम नए वीडियोस लेके आते हैं। दोबारा याद करा दूं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि फटाक से जैसे ही हमने वीडियो शूट